मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। लेकिन सिर्फ 5 दिनों में मैं मशहूर मॉडल कैसे बन सकती हूँ? बस एक बार तुम इंटरनेशनल मार्केट में मशहूर हो जाओ, फिर मैं देखती हूँ कि तुम्हें मिस इंडिया बनने से कौन रोकता है। तुम्हारा आशीर्वाद ही चाहिए था। देखना, अगर ये एक्ट सक्सेसफुल हो गया ना माँ, तो कामयाबी की बुलंदी को छूने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। I'm sure ये एड तेल कम मचा देगा। थैंक यू सो मच एंड आई एम श्योर टू। मेरी बेटी ये जंग जरूर जीतेगी। करण को तो मैं कानून के शिकंजे से बचा लूंगी। देखना ये सुहानी को मुझसे, शाइना धनराज कौन बचाएगा? हेलो सुहानी, हाउ आर यू? कैसी हो तुम? देवयानी मैडम? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह माय गॉड, आई न्यू इट। मैं जानती थी सुहानी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपने प्रोडक्ट के लिए मॉडल चुना। मैं जानती हूँ देवयानी मैडम कि आप मुझ पर कितना विश्वास करती हैं, और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगी। सुहानी, बात मेरे विश्वास की नहीं है, बात तुम्हारे हौसले की है। अगर हौसले बुलंद हो तो तुम्हें कोई जमीन पर नहीं गिरा सकता। तुम्हारे सामने पूरा का पूरा आसमान है, बस आगे बढ़ते जाओ। और एक बार ये एड सक्सेसफुल हो जाए ना सुहानी, तो देख लेना मिस इंडिया के ताज तक पहुंचना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मुझे पता है देवयानी मैडम, इस एड के सक्सेसफुल होने के बाद इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कोई भी नहीं रोक सकता, ना कि संजना गुजराल भी। और वो दिन अब दूर नहीं कि मैं संजना गुजराल को उसके किए की सजा दिलाऊं और उसे अपने अंजाम तक पहुंचा दूं। वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आप देखना, मैं मिस इंडिया जरूर बनकर दिखाऊंगी, जरूर दिखाऊंगी। ऑल द बेस्ट। बाय। मिस शाइना धनराज, सिर्फ 10 मिनट। मेरे लिए काफी है। काफी नहीं, बहुत ज्यादा है 10 मिनट तुम्हारे लिए। और वैसे भी ऐसी जगहों पर तुम 10 मिनट से ज्यादा रह भी नहीं सकती, दम जो घुटने लगता है। ये कैसी बातें कर रहे हो करण? मैं ठीक कह रहा हूं शाइना, ठीक कह रहा हूं मैं। दम घुट रहा है मेरा यहां, दम घुट रहा है मेरा यहां। और तुम्हारे पास मुझसे मिलने के लिए 10 मिनट भी नहीं है। करण, तुमसे मिलने के लिए मुझे कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ, कोर्ट की परमिशन। वैसे भी मुझसे मिलने की जरूरत क्या है? मुझ पर हमदर्दी करने की जरूरत क्या है? शाइना, मुझे इस वक्त किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, बल्कि इस वक्त मुझे एक मददगार की जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद ही तो करने आई हूँ। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम।
इस चार दीवारी के अंदर मेरा दम घुट रहा है, दम घुट रहा है मेरा। अगर तुम मेरी मदद करना चाहती ना, तो 2 दिन के अंदर मुझे यहां से बाहर निकाल दी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हर हार को मैं जीत में बदल सकती हूँ। इस बार तुमने काम ही ऐसा किया है कि मैं पहली बार मैं खुद का बेबस महसूस अच्छा, मेरी बहन शाहिना बेबस और लाचार कब से होने लगी? मैं अच्छी तरह से जानता हूं, हालात चाहे कैसे भी हो, मेरी बहन शाहिना कभी लाचार नहीं हो सकती। शाहिना, मेरा यहां दम घुटने लगा। प्लीज निकालो मुझे यहां से, वरना मैं मर जाऊंगा मैं। नहीं करण, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। तुम्हारी बहन अब भी जिंदा है करण। मैं तुम्हें यहां से निकाल कर रहूंगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक नाटक करना होगा। नाटक? कैसा नाटक? यही एक रास्ता है तुम्हें सजा से बचाने के लिए। ऑल द बेस्ट। वाह मेरी बहन शाहिना, वाह। रास्ता? तुमने तो मुझे मेरी मंजिल दिखा दी। अब देखना मैं कैसे पहुंचता हूं अपनी मंजिल तक। राज भाई, अगले वर्ल्ड कप में हम भी जाएंगे। राज भाई, अरे कहाँ से जाएगा, अपना हिंदुस्तान का भी जान। सुहानी, सुहानी तू तो शाम को आने वाली थी ना। अरे कम से कम मेरे को फोन कर दिया होता, अपन वो एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट पे रिक्शा लेके आ जाता ना। अरे मुझे वक्त ही नहीं मिला राजा। अच्छा चल ठीक है, अच्छा सामान निकल जाके सुहानी का। अरे पायल तू कैसी है? मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। वहाँ सिंगापुर में कैसा लगा? बहुत मजा आया होगा ना? हाँ बहुत अच्छा लगा। क्या बात करती है यार, मजा क्यों नहीं आया होगा? कुछ भी बातें करती है पायल तो। पायल बेटा, सुहानी काम से गई थी, घूमने नहीं। कैसा रहा तुम्हारा काम बेटा? बहुत अच्छा रहा। अरे तुम लोग इसे सवाल ही करते रहोगे या घर भी जाने दोगे? बेचारी ट्रेन में बैठी बैठी थक गई होगी। ओ मौसी, ट्रेन में नहीं हवाई जहाज से आते। सिंगापुर गई थी, सिंगापुर। अब तेरे को कौन समझाया? तू कभी उल्लासनगर के आगे गई है क्या? हाँ हाँ, जैसे तूने तो हवाई जहाज से देश विदेश की यात्रा की हो। अरे छोड़ो ना ये सब। सुहानी, हमारे लिए क्या लाई हो वहाँ से? लाई हूँ बाबा, लाई हूँ। सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर लाई। अरे अभी सब तुम लोग इधर ही बटोर लोगे कि सुहानी को आई से तो मिलने दोगे कम से कम? अरे सावित्री बहन को तो पता भी नहीं होगा तू आई है। अरे राजा ले जा। हाँ टेंशन मत लो, चल। हाँ, अरे तेरा बैग तो ला। अरे तो क्या? तू थक गई होगी, चल तू चल ऊपर चल। आई राजा, सुहानी कहाँ है? आई वो सुहानी ने कुछ बैग भेजा अपना, वो सरताज है ना, सरताज नाके वाला, वो उसको ला रहा है। और ये पर्स भेजा है। आई बैग और पर्स भेजा?
लेकिन राजा सुहानी कहाँ गई? सुहानी कहाँ गई? वो दिव्यानी मैडम है ना, दिव्यानी मैडम, उसका ड्राइवर आया था। आई वो उसने बोला ये बैग है, उसके अंदर कुछ सामान है, वो बस्ती वालों में बांट देना, और ये जो पर्स है ना आई को दे देना। मेरे को क्या लगता है इस पर्स के अंदर है ना बहुत पैसे होंगे। अपनी सुहानी गई थी ना सिंगापुर, अरे मॉडल बन गई, वो पैसे तो मिले चले गए ना उसको। अरे मैं तो बोलता हूँ इसको है ना अलमारी में छुपा के रख दे बस। हाँ भाड़ में गया है पर्स और बैग। मुझे मेरी बेटी की फिक्र लगी हुई है और तुझे बैग और पर्स की पड़ी हुई है। राजा, सुहानी कहाँ गई होगी? आई अभी मेरे को क्या पता क्यों नहीं आई। वो ड्राइवर ने बोला भी नहीं आई कुछ। हाँ अगर देवयानी के ड्राइवर ने तुझे नहीं बताया तो तू तो पूछ सकता था। अच्छा, तेरे पास देवयानी का नंबर है तो मुझे देना, मैं फोन करती हूँ उसे। दिव्यानी मैडम का नंबर मेरे पास कैसे आएगा? काय के वास्ते आएगा? आई मैं तो कहता हूँ कि तू सुहानी की फिक्र करना अभी छोड़ ही दे बस। हाँ अब वो बड़ी मॉडल बन गई है, कभी सिंगापुर, कभी हांगकांग, कभी इधर कभी उधर, अभी तो आना जाना लगा ही रहेगा। ही वैसे ये छोटी सी बस्ती, अपनी छोटी सी खोली, किधर इधर सुहानी कैसे रहेगी? उसको तो अभी एसी नहीं, भूल जा उसको, भूल जा अभी तू। राजा, सुहानी कहीं भी जाए, कुछ भी करे, लेकिन वो अपनी माँ को बताकर करेगी। सुहानी बेटा, अंदर आ जा। अब बहुत हो गया, आ जा अपनी माँ के पास। देखा राजा, तुम तो हार गए। मेरी बच्ची जीती रहे। देखा मेरी माँ का विश्वास। आई फिर वो कैसे मालूम पड़ा कि सुहानी बाहर है? तुझे समझ में नहीं आएगा राजा। एक माँ जब अपनी औलाद को 9 महीना कोख में रखकर जन्म देती है ना, तो उसकी धड़कनों की आवाज सुनकर उसके सुख, उसके दुख को पहचान लेती। मैं भी सुहानी की माँ हूं। इसके कदमों की आहट नहीं मुझे पता थी कि मेरी बेटी आ गई। राजा, एक बात बताऊं तुझे, तू रहा बुद्धू का बुद्धू ही, और तुझे झूठ बोलना आता ही नहीं। हाँ ये बात तो सच है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन इन सब झूठ के बीच में एक और बात सच है। आई अपनी सुहानी सचमुच एक बहुत बड़ी मॉडल बन गई है। आई अभी तो नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिस दिन ये एड मार्केट में रिलीज होगा उस दिन मुझे बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और अब मुझे इंतजार है उस दिन का जिस दिन ये एड मार्केट में रिलीज होगा। मैम, सुहानी, कम सुहानी, वेलकम बैक। मैंने तुमसे कहा था ना कि शोहरत एक दिन में हासिल की जा सकती है, और वैसा ही हुआ। You've done it, सुहानी, you've done it. You know that? तुम्हारे फोटो शूट की बहुत तारीफ हो रही है, और हमारे प्रोमोटर्स को पूरी उम्मीद है कि इंटरनेशनल मार्केट में हंगामा हो जाएगा। वेल डन सुहानी। थैंक यू सो मच मैम। लेकिन ये सब आपके वजह से ही हुआ है। नहीं सुहानी, ये मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे हौसले और तुम्हारे जुनून ने कर दिखाया है। इनफैक्ट यू नो सुहानी, मैं अभी तुम्हारे फोटोशूट की क्लिपिंग्स देख रही थी, और तुम्हारी आंखों में मुझे एक आग नजर आई, एक नया जज्बा। और अगर ये सब बरकरार रहे तो जीत तुम्हारे हिस्से होगी सुहानी। जीत तो मुझे हासिल करनी ही होगी देवयानी मैडम, क्योंकि अब जीत के अलावा मेरी जिंदगी में और कोई मकसद नहीं बचा है। वैसे तो मैंने अपनी जिंदगी से हार मान ली थी। हालात ने मेरे इरादों को इतना पस्त कर दिया था कि मैं तो इलाहाबाद तक जाने के लिए तैयार हो गई थी। वैसे में एक आशा की किरण मिली और मुझे नया मकसद मिला, वरना मेरी जिंदगी तो एक बोझ सी बन गई थी।
सुहानी, जो बीत गया उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन आने वाला वक्त बेशकीमती होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आने वाले वक्त की तरफ देखो, क्योंकि यही वक्त तुम्हारे लिए तोहफा लाएगा। ओह यस सुहानी, कल तुम्हें मिस इंडिया के ऑफिस जाना है, उनके नोटिस का जवाब देने, और मैं चाहती हूँ कि एज अ पार्टिसिपेंट तुम खुद जाओ वहां पर, ताकि उन्हें पता चले कि तुम उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही हो। ये लो, इस नोटिस को मेरे लॉयर ने तैयार किया है। बस सुहानी, इस रात के बीतने की देर है, और फिर कल सुबह के साथ तुम्हारी जंग का ऐलान होगा। लेकिन एक बात याद रखना सुहानी, इस रात के अंधेरे और सुबह की रोशनी के बीच एक बहुत लंबा फासला है, इसलिए तुम्हें हर कदम फूंक फूंक कर उठाना है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए मैडम, गलतियां फिर से दोहराई नहीं जाएंगी। अगर आपका भरोसा मेरे साथ है तो अंधेरे से भी रास्ता निकल ही आएगा। मिस इंडिया का ताज मेरे माथे पर जरूर सजेगा, ये मेरा आपसे वादा है, पक्का वादा। ऑल द बेस्ट। May I come in? कम इन मिस सुहानी सहाय, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मेरा? हाँ, तुम्हारा। मिस सुहानी सहाय, बहुत नाम सुना है तुम्हारा। इलाहाबाद जैसे छोटे से शहर से मुंबई आकर मॉडलिंग की दुनिया में बड़ा नाम कमाया है तुमने। लेकिन आप? रिलैक्स, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। पिछले दिनों यूनिकॉर्न मीडिया में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं, और उन चेंजेस के जिम्मेदार भी तुम। मैं? अरे, तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? अब तुम्हारे दिल में ये सवाल उठ रहा होगा कि मैं कौन हूं? मैं इस कंपनी की नई चेयरपर्सन शाइना। शाइना? सिर्फ शाइना। शाइना, ओके शाइना, यूनिकॉर्न मीडिया ग्रुप ने मुझे एक नोटिस भेजा था कि मैं 1 महीने के अंदर उन्हें जवाब दूं कि मैं मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हूं या नहीं। अब इसे पूरा होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, और आज मैं यहाँ पर इसका जवाब देने आई हूँ। मैं मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, और ये रहा मेरा रिटन जवाब।
वैसे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया।